कल का 18 नंबर क्वेश्चन। अमित, गुड मॉर्निंग सर। जी, कौन खतरनाक बच्चा तुम्हारे पास आ गया है? हाँ, कल कल कौन चैप्टर था हमारा? पर चैप्टर का तो नाम तो बता दो यार। सर फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अरे फ्रैक्शन डेसिमल हमको नहीं आता, इसलिए हम चुप, इसीलिए हम कहते हैं हमको नहीं आता। तुम लोग बात ही नहीं मानती हमारा, हमसे जबरदस्ती काम करवाती हो। देशी प्रोफेशन जबरदस्ती करती, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। क्या नाम बताया बेटा, फिर से बता दो। फ्रैक्शन 19, ठीक है। 18 था, क्या? 18। उसका ये आंसर 24 आया था, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं था। अच्छा, फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 18 तुम्हारा था, जिसका आंसर 4 आया था। द सम ऑफ डिजिट। अच्छा 18 आया था ना? ऑप्शन कितना है 24, आंसर? 24, आंसर 24। 24 आया था ना? तो क्वेश्चन को जब लास्ट में पढ़ोगे तो लिखा हुआ था क्वेश्चन में सम ऑफ डिजिट। अगर 24 आया था तो 2 और 4 को ऐड कर देंगे तो आएगा 6। ठीक है, तो आंसर में 6 हो जाएगा। सम ऑफ डिजिट पूछ रहा था, उसमें हो सकता है ध्यान न दिए हो। अगर 18 आ रहा था तो 1 और 8 करके 9 भी ऑप्शन में है, तो जो आ रहा था उस हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे नहीं, आंसर होगा, 4 आ रहा था, हम एकदम लिखे भी हैं उसको। एकदम लिखिए ना, बहुत सही, 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द IB क्लासेस। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है LCM SCF। ठीक है, हम लोग इसके इसके बेसिक को जानेंगे, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे एंड मेनी मोर। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे 10,000 की फैमिली को 15,000 की फैमिली में बनाने में मदद करिए। ठीक, याद करना पड़ता है, तो मुंह पे ये याद हो गया है, कुछ भी बोलो तो खड़ाक से निकल जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है अनुष्का से। हमारे साथ हमारी ऑनलाइन स्टूडेंट अनुष्का हमारे साथ है। हम लोग उससे क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर वो देगी। ठीक है, तो अनुष्का पहले हमको ये जानना है, देखते हैं आता है नहीं आता, हमको भी नहीं आता, पहला बात क्लियर रखते हैं कि फैक्टर क्या आता है। हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं ना, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। व्हाट इज फैक्टर? हिंदी इंग्लिश कुछ चलेगा, खाली समझाना है, डिफिनेशन भी नहीं देना तुमको। फैक्टर होता है क्या? सो गई। सर कोई नंबर किसी को डिवाइड करे तो वो उसका फैक्टर हो गया। कोई नंबर किसी का डिवाइड कर दे तो उसका फैक्टर हो गया। जैसे 4 का फैक्टर क्या होगा? 2। ठीक है, तो अनुष्का के हिसाब से कोई नंबर किसी को, अगर जो भी नंबर किसी भी नंबर को डिवाइड करता रहता है वो उसका फैक्टर हो सकता है। या दूसरे टर्म में और इजी टर्म में हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसा नंबर जो किसी के टेबल में आता हो, ये सब उसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, 12, जैसे 12 का जैसे हमारा 12 है, 12 का फैक्टर क्या क्या होगा? तो 12 किसके किसके टेबल में आता है, अगर हमको वो पता चल जाए तो वो उसका फैक्टर होगा, उसी से तो डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे 12 2 के टेबल में आता है, 3 के में आता है, 4 के में आता है, 6 में आता है और 12 में भी आता है। तो ये सारे 12 के फैक्टर्स होंगे और ये सारे नंबर 12 को डिवाइड कर पाएंगे। और मल्टीपल क्या होगा? मल्टीपल अनुष्का? सर मल्टीपल मतलब बहुत सारे चीज होते हैं, लेकिन मैथ्स में होता है द नंबर विच वी गेट बाय मल्टीप्लाइंग एनी डिजिट एंड इट कम्स इन द टेबल ऑफ द सेम डिजिट इज नोन एज मल्टीपल। ठीक है, अनुष्का कहीं से याद कर रखी हुई थी तो वही कहानी हमको सुनाई है। तो मल्टीपल में हम लोग कह सकते हैं कि अगर 2 का मल्टीपल क्या क्या होगा, तो 2 के टेबल में जो जो नंबर आते हैं वो उसके मल्टीपल्स हैं।
ठीक है? ज़रूरी नहीं 2 का टेबल 10 टाइम में तक होता है, उसके आगे भी इनफाइनाइट टाइम तक जो भी उसके टेबल में आता रहेगा, वो उसके मल्टीपल्स हो जाएँगे। 10 के टेबल में जो-जो आ रहा है वो 10 का मल्टीपल है, 15 के टेबल में जो आ रहा है 15 का मल्टीपल है, 35 के टेबल में जो आएगा 35 का मल्टीपल होगा। ठीक है? तो हम लोग इसी से रिलेटेड आज बात करेंगे। ठीक है? तो एक तो हो गया हमारा फैक्टर हो गया और फिर हो गया मल्टीपल हो गया। फिर आते हैं हम लोग एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ जानते क्या होता है? सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, और कुछ एचसीएफ के बारे में? सर एचसीएफ ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकलता है। से भी निकलता है, नॉट से निकलता है, से भी निकलता है। हाँ, मतलब 2-3 मेथड होते हैं, उसमें से हाँ, एक एक मेथड ट्री हमारा रूट प्राइम फैक्ट मेथड होता है। हाँ, एक फिर डिवीज़न मेथड होता है, डिवीज़न मेथड से लगाते हैं। एक ट्री मेथड होता है, ट्री मेथड से लगाते हैं। ठीक है? तो 2-3 मेथड है। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं, गंगा मैया की जय करते हैं। जो और भी कोई देख रहा है भाई, वीडियो को लाइक कर देना यार। तुम ही लोग तो हो। यार हमारे मोबाइल में कुछ हो गया है, उसको बार-बार रिफ्रेश करना पड़ता है कि भैया तुम हो, तुम ही हो, तुम ही हो। ठीक है, चलो। सर एचसीएफ मतलब वो भी नंबर होता है ना कि जो लास्ट में हाँ, वो जब हम लोग वो डिवीज़न मेथड का यूज़ करते हैं तब ऐसा कुछ देखने को मिलता है। चलो, तो क्या कह रहे थे? भूल गए। एचसीएफ। खुल जा सिम सिम। खुल गया आज। एक ही में खुल गया जी। अरे ला, काम नहीं किया। आया, चल। ये हमारे पास 2 नंबर सपोज़ दैट कुछ ज़्यादा मोटा हो गया आज, काम ही नहीं करेगा। या देखिए 2 नंबर है, सपोज़ ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। जो एचसीएफ होगा, वो इन दोनों नंबरों को 2 या 2 से ज़्यादा नंबर, ठीक है? उसको आराम से डिवाइड कर ले जाएगा। ठीक है? एचसीएफ जो होता है, वो नंबर होता है हमारे हिसाब से, एचसीएफ वो नंबर होता है जो सभी नंबरों को आराम से जिस नंबर का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, जितने नंबरों का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, उस नंबरों को आराम से डिवाइड कर ले जाए बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी दिक्कत के। और एलसीएम वो नंबर होता है जो उन नंबरों से डिवाइड हो जाए, आराम से विदाउट एनी हेजिटेशन के। इसकी वैल्यू सबसे छोटी अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है, वही हमारा एचसीएफ होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू कह सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, एचसीएफ, एलसीएम, तो उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू दिखेगी, बिगेस्ट वैल्यू, वो हमारा एलसीएम दिखेगा। हम लोग आराम से उसको पहचान सकते हैं, इतने नंबरों में कौन-सा एचसीएफ है, कौन-सा एलसीएम है, कौन-सा फर्स्ट नंबर है, कौन-सा सेकंड नंबर है, किस नंबर का एलसीएम निकाला गया है, किस नंबर का एचसीएफ निकाला गया है। ठीक है? और जैसे कि अनुष्का ने बताया कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है? और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अरे! और मल्टीपल, ठीक है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ फैक्ट मेरे बुक में लिखे हुए हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ उनसे बड़ा कभी नहीं हो सकता है। दी गई संख्याओं में से एक संख्या यदि दूसरे संख्या का मल्टीपल है, तो छोटी संख्या स्वयं एचसीएफ होगी।
मतलब कह रहा है अगर पहला नंबर दूसरे का मल्टीपल है, पहला नंबर दूसरे का मल्टीपल है, तो जो भी छोटा नंबर होगा वही उसका एचसीएफ होगा। ठीक है? 8 और 16 ले लिए तो इसमें ये दोनों मल्टीपल हैं, तो इसमें जो छोटी वैल्यू होगी वही उसका एचसीएफ होगा। ठीक है? और बड़ी वैल्यू उसका एलसीएम। ठीक है? जब अगर दो नंबर एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो उसमें जो छोटी वैल्यू होगी वो उसका एचसीएफ और बड़ी वैल्यू जो होगी वो उसका एलसीएम होगी। इनका कॉमन फैक्टर को प्राइम, इसका अगर हम लोग को प्राइम निकालें तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। नहीं सॉरी, सॉरी 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 सॉरी, गलत, मैं गलत वर्ड बोल दिया, माय मिस्टेक। इस अगर हम लोग को प्राइम लोएस्ट क्या लिख रहे थे मैं यहाँ पे, लार्जेस्ट होगा, ठीक है, एलसीएम होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोग दो को प्राइम नंबर का हम लोग जब अगर एचसीएफ निकालेंगे तो उसकी वैल्यू जो होगी 1 आएगी। को प्राइम, उसकी एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। ठीक है, और हम लोग इसको दो मेथड से निकालना सीखेंगे। एक फैक्टराइजेशन मेथड से, एक फैक्टर मेथड से और एक डिवीजन मेथड से। ठीक है, एक फैक्टर मेथड सर से और एक डिवीजन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना। अच्छा, फैक्टर ये बात सही है, हमको नहीं आता, हमको सीखना पड़ेगा फैक्टर। ठीक है, और एक एक हम लोग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। और क्या दिया हुआ है? बस इतना ही कुछ दिया हुआ है। एस सी एफ एल सी, ये लोएस्ट नहीं होता है, लीस्ट होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन दोनों कर सकते हैं, लीस्ट या लोएस्ट जो आपको समझ में आए। ठीक है, फिर एलसीएम में आते हैं। एलसीएम के बारे में मेरे बुक में क्या लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम हमेशा उससे बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं होगा। और दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या का गुणज है। ये जो गुणा वाला मैंने बताया, और ये वाला बता दिया, ये बता दिया। ठीक है, इग्नोर। इसमें भी हम लोग एल इसको भी हम लोग फैक्टर मेथड या प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करके सीखेंगे, और दूसरा डिवीजन मेथड का यूज करके सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले लिख लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इस मेथड का यूज करके हम लोग किसी भी नंबर का एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर निकाल सकते हैं, अगर इसमें से कोई भी दो तीन वैल्यू दी रहे तब। ठीक है, इतनी कहानी आज हम लोग को पढ़नी है, तो इसको मैं करता हूँ सेव। अब चलता हूँ अपने क्वेश्चन पे। कुछ पूछना बच्चा इसमें से? नो सर, कल का स्टडी मटेरियल नहीं गया था सर। और बता देंगे, भेज देंगे। क्या होगा, शेयर फाइल में जाएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको बताना है इसका एचसीएफ क्या, एलसीएम क्या होगा। एक मिनट, हम एक बार रिफ्रेश कर ले अपना व्हाट्सएप यूट्यूब। हम्म, तो हमको इसका एलसीएम बताना है। हिंदी में एलसीएम को लॉसा कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। लोग कहते हैं कि सर हिंदी में क्यों नहीं पढ़ाते, तो मैं हिंदी में भी पढ़ाता हूँ, हमारे बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 8, 12, 20 और 36, इसका हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले फैक्टर मेथड से लगा के देखते हैं।
फैक्टर मेथड से, हाँ, फैक्टर करते हैं पहले। 8 का फैक्टर क्या होगा? तो 2, 2 2, 2 फैक्टर नहीं, इसका प्राइम फैक्टर कर रहा है एक्चुअली में। 2, 2, 2 12 का करते हैं तो आएगा 2, 2, सर 360। 3। अरे यार बहुत तेज लड़की हो तुम। 2, 2, 5, 36 का करते हैं तो क्या आएगा? 9 चौके 36, 3, 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका हमको जब निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, तो पहला काम हमको क्या करना चाहिए? जो चीज़ कॉमन है, जो चीज़ कॉमन है उसको सबसे पहले लिख लेने का। तो ये हमारा ये 2 जो है सब में कॉमन है इसलिए 2 लिख लिए। यहाँ से ये 2 कॉमन है इसलिए ये 2 लिख लिए। अब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तीनों में, तो अब 2 नंबर में कॉमन खोजेंगे, कौन-कौन 2 नंबर में कॉमन है? तो ये एक दूस कॉमन है, फिर ये एक कॉमन है, फिर बचा-खुचा जो है वो लिख लेते हैं। ये 2 बचा हुआ है और ये 5 बचा हुआ है, ठीक? इसको करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 36 10 ज़ा 360। एक तो ये हो गया तरीका। एक मल्टीपल का भी तरीका है। मल्टीपल तरीका थोड़ा-सा हार्ड लगेगा आपको कि हाँ, बहुत हार्ड हो जाएगा। जैसे इसमें 8 का मल्टीपल क्या होता है? 8 के टेबल के सारे नंबर्स के मल्टीपल होंगे। तो 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, सर नॉर्मल जैसा हम लोग एलसीएम निकालते हैं वैसे भी निकल सकते। वो भी, पर ये वाला मेथड बहुत लंबा पड़ेगा। कॉमन मल्टीपल का जो मेथड करेंगे तो ये यस बहुत सर। लंबा पड़ेगा, तो इसलिए इसको हम लोग इग्नोर करते हैं इस मेथड को। ठीक है? तो एक एक तो ये मेथड हो गया। एक नॉर्मल हम लोग मेथड करते हैं, वो देख लेते हैं, सबको आता है। फिर उस मेथड का नाम है सब एलसीएम रख दिए। इतने बार सब एलसीएम निकाले हैं ना उस मेथड से, उसका नाम ही सब एलसीएम रख दिए हैं। इस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है? इस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालते हैं। इसमें करते क्या है, इसमें सबसे प्राइम नंबर जो होते हैं, जितने भी हमारे पास होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनसे हम लोग डिवाइड कर करके चेक करते हैं। ठीक है? कि किससे कटेगा। तो जैसे ये 2 है, 2 से हमेशा 2 से शुरू करते हैं, हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से। 2 से काटेंगे तो 2 4 जा 8, 2 से 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 2 8 जा 16, 2 8 18 जा 6 36। फिर 2 से काटेंगे तो 4 और 6 का देखेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 8 9 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 1 1 सॉरी 1 3 5 9। 3 से करेंगे तो 1 1 5 3। फिर 3 से करेंगे तो 1 1 5 1 और फिर ये 5 से करेंगे। क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, 3 तिके 9 और 9 चौक 36। 36 इंटू 10 यानी 360। ये मेथड सबसे सही होता है निकालने के लिए। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से आराम से आप निकाल सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर सेकंड होगा और उसका वैल्यू 4 आ जाएगा। बट गंदी लड़की। अभी हम लोगों ने मेथड देखा था, यदि 12 और 16 का लॉस हो यानी एलसीएम 48 है तो उसका एचसीएफ क्या होगा? मौसो का होगा। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था थोड़ी देर पहले, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट नंबर 12 है, सेकेंड नंबर 16 है, लॉस वाइज 48, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ की वैल्यू क्या होगी? 12 इंटू 16 अपॉन 48। अगले क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने को भी आएगा, तो ये आराम से इसको हम लोग काट सकते हैं। 16 कम 16, 16 48, 3 4, 4 इसका क्या है? एचसीएफ है। देखो हमने क्या अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो एचसीएफ होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है। तो 12 और 16 से भी छोटा है, और एलसीएम जो होगा इन दोनों से बड़ा होगा। ठीक है।
दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम यानी एलसीएम, महत्तम मतलब एचसीएफ, क्रमशः 180 और 3 है। यदि पहली संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अभी वही फॉर्मूला लगाएंगे, सर एलसीएम 12। इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, 180, 3, 45 सेकंड, 180, 3, 45, 9 से काटते हैं, 9 पचे 45, 9 दूना 18, 5 का 5, 5 चौका 20, 4 तिया 12, 12 इसका आंसर होगा। 12 क्या होगा इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। यस सर। कह रहा इनका एलसीएम बताना है, लघुत्तम समापवर्तक बताना है। तो पहले जो कॉमन है वो कॉमन लिखा जाता है, मैं थोड़े पहले बताया था। 2 नंबर कॉमन है तो ये दोनों लिख दिया मैंने। डबल टू तो होगा ही होगा, तो ये वाला। फिर थ्री, थ्री यहाँ भी है, थ्री यहाँ भी है, तो ये वाला तो कट गया। ठीक, ये वाला भी कट गया क्योंकि इसके अलावा भी नंबर है। एलसीएम में सारे नंबर को हम लोग कैलकुलेट करते थे, सारा नंबर इसी में होगा, बाकी सब में नहीं है। ठीक है, 3 5 इसमें नहीं है, तो ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, चौथा अपने आप होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ऐसा पेयर है जिसका एचसीएफ इज 1? सर ये 5/15 का। क्या 5 और 15 का एचसीएफ 5 है बच्चा? हम्म। नहीं सर, 5/15 का नहीं होगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट जाने थे। अगर पहला नंबर दूसरा दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो छोटा नंबर उसका एचसीएफ होता है। 5 के 12 15 आता है तो छोटा नंबर एचसीएफ होगा। इसी तरह 3 और 5 15 एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो ये इसका एचसीएफ होगा। 4 और 20 भी एक दूसरे के मल्टीपल है तो 4 उसका एचसीएफ होगा। पर 2 और 5 किसी के मल्टीपल नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ 1 होगा। ये दिस इज को प्राइम नंबर। इसको हम लोग को प्राइम नंबर भी कहेंगे। इसको हम लोग क्या यस। कहेंगे? को प्राइम नंबर का डिफिनीशन में भी इसको हम लोग डाल सकते हैं। हम्म। आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ महत्तम, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ हमारा 15 है, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? सॉरी 15 है, और इनमें से कौन सी संख्या है जिसका एलसीएम हो सकता है? कह रहा कौन सा ऐसा नंबर है जो इनका एलसीएम हो सकता है, इन चारों में से कौन सा इसका आंसर हो सकता है? तो बहुत अच्छी बात है कि एचसीएफ का मल्टीपल एलसीएम होता है। एचसीएफ का मल्टीपल एलसीएम होता है, ये क्लास 10 से पढ़ने को मिलता है। एचसीएफ का मल्टीपल क्लास 10 का बुक में ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसलिए मेरे को ये याद है कि एचसीएफ का मल्टीपल एलसीएम होता है। तो 15 का मल्टीपल 40 तो नहीं है, 42 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 45 इज आंसर। 45 ठीक, सर, मल्टीपल। 40 मल्टीपल होगा। अरे यार चलो भाई, ये ब्लर आ गया फोटो, तो ये वाला नेक्स्ट फोटो थोड़ा सा शायद ब्लर है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फोटो सही में आ रहा तो है सर। हमको ब्लर दिख रहा है, हो सकता है हमारा आँख खराब हो गया हो। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसमें से यदि 6 घटा दिया जाए, कितना घटा दें? 6 घटा दें तो वो इसका को पूर्णतः विभाजित हो जाए, इन नंबरों से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम लोग इसको इसी का निकाल के देखते हैं क्या आएगा, इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं।
21, 28, 36 और 48। इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से काटते हैं 21, 14, 18, 24। फिर 2 से काटते हैं 21, 7, 9, 12। फिर 2 से काटते हैं 21, 7, 9, 6। फिर 2 से काटते हैं 21, 7, 9, 3। फिर 3 से काटते हैं 7, 7, 3, 1। लास्ट में 3 और 7 और बचेगा, तो हमारे पास जो नंबर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 2 2 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, लास्ट में एक और आएगा, ये यहाँ पे एक 3 बार में ये कटेगा, 7 बार में ये कटेगा। ठीक। सर ए। इस ए पढ़ने दे दो। क्या था, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 नवा 144, 144 7 जा 7 चौक 28 के 8, 8 के 2, 7 चौक 28, 8 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30 का 3 और 7 3 10, 1008। ठीक है, अब 1008 में हम लोग क्या करते हैं, 6 जोड़ देते हैं, तो 8 6 14, 1014। 1014 वो नंबर होगा जिसमें से हम लोग 6 माइनस करेंगे तो आएगा 108, और 108 क्या करेगा, इन सारे नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। सर 6 भी ऐड करना था। नहीं, क्वेश्चन को हमको उल्टा करना होगा। क्वेश्चन में क्या बोला कि घटाना है। हम लोग कौन से नंबर में माइनस करेंगे जिससे वो क्या बन जाएगा, फैक्ट इन लोग से डिविजिबल हो जाएगा। तो वो तो उसी पे आएगा जब हम लोग क्या करेंगे, उसको नंबर बड़ा कर देंगे। हम लोग को 108 वो नंबर था जो एग्जैक्टली डिविजिबल था। अब हमको ऊपर 6 घटाना है, अब 108 में 6 घटाएंगे तो क्या नंबर बहुत छोटा हो जाएगा और डिविजिबल भी नहीं हो पाएगा। हम लोग क्या किए, नंबर को बढ़ा दिए, तो 114 यस। कर दिए। अब 114 में से 6 घटाएंगे तो 108 आएगा, और 108 जो होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस होगा। क्या सही बात गलत बात? सही है सर। कुछ गलती है तो बता दो हमको, मैं थोड़ा मैथ कमजोर है, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, उसको लिए देखते हैं सर गलत तो कितना मेरा गलत 8 आया था, हम 6 जोड़ देते तो मेरा आंसर सही आता। अच्छा, आप पहले बताए नहीं। हमको तो आता ही नहीं, हम तो पहले बता, हम तो तुम मना करते हैं कि हमको नहीं आता है, तुम जबरदस्ती पढ़ती हो। सर झूठ मत बोलिए। कितना तुम गलत बात है, तुम ही तो बोलती हो सर ये आप गलत बताएं। हम्म, एक मिनट बस। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। इसका एचसीएफ बताना है। 2 पावर 7, 5 क्यूब, 3 पावर 5, 3, 5 क्यूब, 2 पावर 6, 3 स्क्वायर। जो इसमें से सबसे छोटे छोटे नंबर है ना, वो सबसे निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ तो 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 6 है, तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा होगा, 2 की पावर 5। ठीक है, यहाँ पे 5 की पावर 3 है, यहाँ भी 5 पावर 3 है, यहाँ 5 पावर है नहीं, तो 5 की पावर 3। और यहाँ पे एक 3 है, यहाँ 3 स्क्वायर है, सर तो छोटा कौन है, 3। तो ऐसा नंबर देख लो जहाँ पे हो ये चीज। सर नहीं है, 3 तो का गलत पावर होगा 2 ना, है। तो ये गलत होगा ना, तो यहाँ पे 3 पावर 1 होना चाहिए था। ठीक, ये गलत होगा।
तो इसको हम लोग सही करके लगा देते 3 पावर 1 या हो सकता है यहाँ यस पे 3 पावर 3 लिखा हो तो इसकी वजह से ये चीज़ आ जाता होगा। हुँ, आगे बढ़ते हैं अगला। वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जिसमें भाग देने पे 1, 2, 3 बस शेष बचे। एक ऐसा नंबर बताना है एक इन 4 में से एक ऐसा नंबर खोजना है जिससे डिवाइड करेंगे इन तीनों को, तो हमारे को 1, 2 और 3 रिमाइंडर बचेगा। 4 से करेंगे तो सर नहीं, 5। 5 से करेंगे तो 2 हाँ, 5 से। ये तो हम लोग डायरेक्ट भी बता सकते थे। अगला पढ़ें, इसमें तुम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। ये क्वेश्चन अक्सर, 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 अक्सर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में ये चीज़ देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। कह रहा है 3 घंटी 4, 6 और 9 मिनट के अंतर बजती है। पहला अगर 4 एक बार बज गया तो दूसरी बार 4 मिनट बाद बजेगा। 1 घंटी है जो 6 मिनट बाद बजेगा। 1 घंटी है जो 9 मिनट बाद बजेगा। कह रहा 12 बजे वो एक साथ बजती है तो फिर एक साथ कब बजेंगी? तो हमको इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए 4, 6 और 9 सर का 12 36। एलसीएम लेना चाहिए। तो 2 से काटेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 9 2 1 ज़ा 2 3 9 और यहाँ पे 3 1 3 3 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36 तो 12 बजे के बाद 36 मिनट बाद 12 बज के 36 मिनट 12 बज के 36 मिनट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या होगा? सर इसमें भी क्वेश्चन उल्टा करेंगे कि सीधे रखेंगे इसको? उल्टा सीधा? उल्टा सीधा कहाँ से आ गया? हाँ, पिछला वह बार छोटी वाला में आप उल्टा कर दिए थे ना, जो वो हुँ, घटाने बोला था तो। वह छोटी-छोटी संख्या बताइए इसमें 7 जोड़ने पे 36, 45 और 60 इसमें घटा देंगे। एलसीएम निकालो तूने कहा 36, 45 और 70 सर 180। इस तीनों का एलसीएम 180 आ गया 36, 45 और 60 ठीक है? तो इसका हम लोग कर सकते हैं तो 9 चौक 36 45 को हम लोग कर लेते हैं तो 9 पचे 45 और 36 को करेंगे तो 60 करेंगे तो 12 पंचे 60 12 पंचे 60 60 थी 12 ना ठीक है 12 पंचे 60 तो इसका एलसीएम होगा तो आएगा अपना 9 5 और 4 5 का 20 और 9 दूना 18 180 आना चाहिए ना हाँ 180 आ गया ठीक 180 इसका एलसीएम आ गया अब करा इसमें ऐसा नंबर होना चाहिए जो 7 जोड़ने पे ये चीज आना चाहिए ठीक है 180 कब आना चाहिए जब 7 173। तो आंसर क्या होगा 173 180 हमारा ऐड करने के बाद आना चाहिए तो ये हमारा तो पहले हम लोग ला दिए तो इसको हम लोग वापस ले जाएंगे माइनस कर देंगे 173 हो जाएगा फिर यहाँ पे फ्रैक्शन का तुम्हारा एलसीएम है जब भी कोई फ्रैक्शन में दिया रहे तो हम लोग हमेशा न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे
ठीक है? अगर तुमको क्वेश्चन में एलसीएम दिया रहे तो, अगर क्वेश्चन में एचसीएफ दिया रहेगा तो ऊपर न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। क्लियर है? क्वेश्चन में को एलसीएम बोला है तो हम लोग न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो 8, 4 और 2, ये 8 जो है इन तीनों का क्या है? मल्टीपल है, तो इसका एचसीएफ तो 8 ही रहेगा, एलसीएम 8 ही रहेगा। अब एचसीएफ की बारी आती है, तो ये 5 दूना 10 और 25, इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो 5 इसका जो होगा एचसीएफ होगा। तो 8/5 आंसर। 8/5 सर। 5, 10 और 25 का एलसीएम निकालो तो 5 आएगा। 2, 4, 8 का एलसीएम निकालो तो 8 आएगा। आगे बढ़े। यस सर। कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12 और 600 है। एचसीएफ और एलसीएम 12 और 600 है। यदि एक संख्या 24 है तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा? एवरेज बताना है इस बार। ये तो ज्यादा कठिन क्वेश्चन हो गया क्या? हम्म। बुलबुल सिंह, गुड मॉर्निंग बाबू। बाबूलाल सिंह। ठीक है, कैसे आएगा? क्वेश्चन वही है, एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हमारा एच सी एफ इज 12, एलसीएम इज 600, फर्स्ट नंबर इज 24, सेकेंड नंबर पता नहीं। यहाँ से करेंगे 300। 12 इन सेकंड नंबर 6। 300। अच्छा देखते हैं। तो 2, 3, 300, सेकेंड नंबर इज 300। हमको एवरेज पूछ रहा है, एवरेज कैसे निकलता है? फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर बाई 2, 300 प्लस 12 बाई 2, तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ पे एक प्रोसेस बता रहा हूँ, तुमको बताना है ये सही प्रोसेस है गलत प्रोसेस है। हेलो हेलो। यस हेलो हेलो सर। हेलो हेलो। बताइए। एक प्रोसेस बता रहा हूँ, सही बताना है, सही प्रोसेस गलत प्रोसेस है। हम दो चार बच्चे हमारे कुछ बच्चे को मैं देखा हूँ करते हुए। ऐसे लिखा हुआ था 2 से काटें, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, आंसर इज 306। एक ऑप्शन तुम्हारे पास है। दूसरा ऑप्शन इसी को 12 से ना काट के 300 काट देती है, 150 प्लस 12 162 हो जाए। या फिर तीसरा नन ऑफ दिस। सर सेकंड। सेकंड होगा ना? यस सर। सोच लो बच्चा, 162 आएगा। यस सर। चलो तुम भी उस बच्चे में शामिल हो गई, हमको पता चल गया। बहुत पढ़ाई कर रही है तो। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? इनको ऐड करेंगे, 312 को काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 2 6 जा 12, 156 आना चाहिए था इसका आंसर। सर वो ऐड हो रहा था ना, वो मल्टीप्लाई नहीं था। हम अभी देखे, हम बोला कि वो मल्टीप्लाई है 300 और मल्टीप्लाइड बाई 12। ऐसे नहीं होगा, प्रोसेस गलती है वो सर। अब नहीं, तुमने बोला कि वही है इसलिए मैं 156 में ऑप्शन नहीं है। दोनों संख्या का औसत क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ? 3 कैसे हो सकता है? हम्म। 13 है, 12 अच्छा 300 आ जाएगा, 24 300। यहाँ 12 कैसे लिखे हम? 300 और 24, ये 12 मैंने क्यों लिखा है? ये गलत मैंने लिखा है। और इसको बैक करते हैं। यहाँ 12 नहीं, ये दूसरा नंबर इस 24। हम्म, बक 300 प्लस 24 बाई 2,
तो हो जाएगा 324/2, काटेंगे तो 16 और 2 162 आ जाएगा ऐसे। सर आंसर तो वही था। आंसर वही था पर सॉल्यूशन वो नहीं था ना बच्चा, ये गलती से क्वेश्चन मैच कर गया कि आंसर यही हो गया। हर बार नहीं मैच करेगा ना। और उस बार हम अगर 24 रखेंगे तो उसके लिए नहीं आएगा ना, वो अगर हम 300 इंटू 300 प्लस 24/2 करके करेंगे तो 150 174 हो जाएगा ना। नहीं आएगा सर। नहीं आएगा ना। उस बार हम लोग वहाँ 12 रख दिए थे इसलिए वो आ रहा था। क्वेश्चन 14, दो संख्याओं का एलसीएम इज 31 है। दो संख्याओं का 31 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता कभी। दो संख्याओं का एलसीएम इज 31, एचसीएफ 15। एलसीएम फोर कभी सिक्सटी 31 नहीं हो फाइव सकता। एलसीएम 31 नहीं हो सकता ना, ये गलत। क्यों सर? नहीं हो। अरे एलसीएम जो होता है ढेर सारे नंबर से मिलके बना होता है ना। तो 31 कैसे दो दो ही नंबर से मिलके बनेगा? 1 और 13 से मिलके बनेगा। और किससे मिलके बनेगा 31? और उसका एचसीएफ इस 15 है तो वो भी नहीं हो सकता। अगर ये क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो आंसर 465 है। हाँ, अगर वो खाली क्वेश्चन सॉल्व करना है तब तो है, पर ये लॉजिकली ये क्वेश्चन गलत है। ठीक सर है। तो आप किस तो बुक हम से लिए हैं? उस बुक को स्यू कीजिए आप। एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो हमारा एलसीएम इज 31, एचसीएफ इज 15, 15 कम 15 1 में 45 40 465। ठीक है, ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। आगे बढ़ते हैं। नापने की तीन छड़ें क्रमशः 64, 80 और 96 सेंटीमीटर की है। कितने कितने की है? 64, 80 और 96 सेंटीमीटर की है। इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्णतः नापा जा सकता है? तो जब भी क्वेश्चन में कम का यूज करें, या कम मतलब लीस्ट या लोएस्ट, इसके सिनोनिम्स का यूज करें। ये हिंदी में विलोम क्या समनार्थी, समनार्थी शब्द या सिनोनिम शब्द का यूज करेगा तो वो सारे क्वेश्चन में आप एचसीएफ लगा लेना, सॉरी एलसीएम लगा लेना। ठीक है। अगर क्वेश्चन में अधिक से अधिक के लिए वर्ड यूज करे या लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट ऐसे वर्ड का यूज करे तो उसमें आप क्या लगा देना? एचसीएफ लगा देना। ठीक है। कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में एचसीएफ लगाना है एलसीएम लगाना है? तो वहां पे ये चीज देखना है कि यस सर। अगर वहां पे कम से कम के लिए यूज बोलेगा तो हम लोग एलसीएम, और अधिक से अधिक के लिए बोलेगा तो एचसीएफ। तो इनका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 64 80, तो 64 का करेंगे तो आएगा 16 चौके 64, 80 करेंगे तो 16 पचे 80, 96 करेंगे तो 16 छके 96। ये 16 तो एक कॉमन हो गया। पांच इस इन दोनों में से हमको 4 और 3 मिल जाएगा, और इसमें से 5 मिल जाएगा। ठीक है। तो 16 पचे 80 और 4 तिया 12, 12 अठे 96, 960। 960 सेंटीमीटर का कपड़ा हम लोग आराम से नाप सकते हैं इन स्केलों की मदद से। ये स्केल दिए हुए थे, एक आदमी के पास सर 3 स्केल मेरा थे। 19.20 मीटर आ रहा है। नहीं बच्चा, एलसीएम इतना ही आएगा। चेक कर लेगा एलसीएम। एलसीएम 15। तो सही है। एलसीएम सही है। यस सर। नहीं बच्चा, एलसीएम तुम्हारा गलत है बच्चा। 19 पॉइंट में कैसे आएगा बाबू? जब ये पॉइंट वाले नंबर ही नहीं है तो इसका वैल्यू पॉइंट में कैसे आ जाएगा?
हाँ? सर समझ गए। ये बोलना तो आज के यहीं पे रुकते हैं, फिर बाकी हम लोग कल मिलेंगे क्योंकि बज गया 6। ठीक। और फिर कल की क्लास में हम लोग इसके आगे का देखेंगे। और तुमको मैं भेज दूँ ये कल का पीडीएफ, ये लो। सर कल का भी आज का भी। आज का नहीं भेजेंगे, कल का भेजेंगे। आज वाला बाकी है, थोड़ा सा हमको करना बाकी है। ठीक है सर। खुल जाए सिम सिम, नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा। अगर अभी छोड़ दिए तो फिर नहीं भेज पाएंगे हम। इसीलिए हम सोचे भेज ही दे, फिर उसके बाद तुम्हारा एंड करेंगे। तो इधर से तो इधर। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। और जो वीडियो को देख रहा है प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और 10,000 को